नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। आपने कहावत सुनी होगी, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कहावत छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एकदम फिट बैठते नजर आ रही है। उनका अपना पूरा परिवार, उनका अपना बेटा जो खुद शराब घोटाले मामले में जेल में गया, और खुद भूपेश बघेल भी महादेव सट्टा जैसे तमाम मामलों के आरोपी हैं। जब वो अफीम की खेती वाले मामले में विनायक ताम्रकार का नाम ले लेकर जिस तरह से आरोप लगा रहे थे, वहां दुर्ग के कलेक्टर ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है, जिस जमीन पर खेती हो रही थी वो खेती मधुमती बाला और प्रीति बाला के नाम पर दर्ज है। ये जमीन जिस पर ये फसल पाई गई है, ये जमीन 2 महिलाओं के नाम पर दर्ज है, परंतु वे महिलाएं कहीं बाहर रहती हैं और ऐसा पता चला कि उस जमीन पर पूरा खेती का काम विनायक ताम्रकार किया है। जबकि इस जमीन पर अफीम की खेती करने वाले राजस्थान के विकास विश्नोई का कहना है कि वो विनायक ताम्रकार के संरक्षण में काम कर रहे थे। कुछ गहरी बातें पता चली है जिससे इस मामले में इतना स्पष्ट होता है। दुर्ग जिले के समोदा और ग्राम झेंझरी के बीच में जो ये खेती अफीम की चल रही थी, उसमें भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि 5 एकड़ 62 डिसिमिल में यह अफीम की खेती हो रही थी, जहां करीब 14,30,000 पौधे बरामद किए गए हैं, जिनका बाजार मूल्य 7,88,00,000 रुपए बताया गया। क्या यह अफीम की खेती भूपेश बघेल की सरकार के समय से बीते 5 सालों से हो रही थी? ये खुलासा करते हुए बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सनसनीखेज आरोप लगाते हुए जो वीडियो जारी किया, जो बातें बोल रहे हैं उनके शब्दों पर आप गौर करें। जहाँ पर अफीम की खेती हो रही थी वहाँ का वीडियो है। जब आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो में एक चीज दिखेगी कि चारों तरफ जो है मक्के की खेती की गई है। मक्के की खेती, और एक बॉर्डर बनाया गया, इतना ऊंचा बनाया गया कि वो नीचे से ना दिखे, और बीच में जो है वो अफीम की खेती हो रही है। और ये खेती 5 वर्षों से वहाँ हो रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी। तो ये स्पष्ट है कि ये खेती कांग्रेस सरकार के दौरान ही चालू हुई, ये पुलिस की जांच में आया है। पुलिस ने आरोपी विनायक ताम्रकार, विकास विश्नोई और मनीष ठाकुर को गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तो विनायक ताम्रकार को सस्पेंड कर दिया, और इसी गिरफ्तारी से पहले विनायक ताम्रकार कुछ अंदर की बात बता रहे थे। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ग्राम समोदा के जो सरपंच हैं अरुण गौतम, जिनकी पत्नी को करीब 23 लाख के गबन वाले मामले में खुद विनायक ताम्रकार ने अंदर करवाया था, और लगभग इसी बात को भूपेश बघेल भी स्वीकार कर रहे थे कि भाजपा नेता विनायक ताम्रकार ने उनके चहेते सरपंच को धारा 151 लगवाकर अंदर करवाया था। यहाँ हमें विनायक ताम्रकार और भूपेश बघेल दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, एक एक शब्द पर गौर करना चाहिए। उसके बाद मैं कुछ और गहरी बातें बताने वाला हूँ। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है निराधार है, क्योंकि यह जमीन भी मेरी नहीं है, और यह ग्राम झेंझरी की जमीन है जो मधुबाला प्रीतिबाला के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। मेरा गांव ग्राम समोदा है, बगल में जो जमीन है वो मेरी है, विनायक ताम्रकार के नाम से मेरे रिकॉर्ड में दर्ज है, और यह मेरी जमीन है। और यह आरोप जो लगाया गया है वो निराधार है, क्योंकि ग्राम समोदा का जो सरपंच है अरुण गौतम, वह कभी 150 एकड़ मेरे को कब्जा किया करके जमीन आरोप लगाता है, तो कभी ये अफीम की खेती का आरोप लगाता है। यह निराधार आरोप है और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। राजनीतिक द्वेष इसलिए वो कर रहा है क्योंकि उसने अपने नॉमिनेशन फॉर्म जो भरा था उसमें गलत जानकारी देकर के अपने आपराधिक प्रवृत्ति को छुपा करके नॉमिनेशन फॉर्म भर करके चुनाव जीता है, जिसकी जांच के लिए और उसको निष्कासन करने के लिए हमने एसडीएम न्यायालय में आवेदन लगाया है। उसी कारण वह द्वेषपूर्वक की कार्रवाई में झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है। दूसरा चीज, पूर्व में उसकी पत्नी जो सरपंच थी उसने 23 लाख रुपए रेत रॉयल्टी का गबन किया था, जिसकी जांच के लिए मैंने लिखा, और 23 लाख रुपए रिकवरी हुई। 6 साल के लिए निष्कासन भी हुई थी उसका, और 3 दिन जेल में भी रही वो, और उसके बाद वो 6 साल के लिए निष्कासित हुई है, जिसकी बदला लेने के लिए वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। विनायक ताम्रकार के आतंक के बारे में जतका बेरले मैं आया हूँ ततका बेले चर्चा सुना था मैं। यहाँ के जमीन पूरा गरीब आदमी मन के, छोटे किसान मन के अंगूठा लगा लगा के पूरा कब्जा कर। दूसरा
शासकीय भूमि में भी कब्जा कर ले। मतलब ये है कि यहाँ मुर्दा यदि गड़ाना है तो विनायक ताम्रकर ला पूछे लगे। ये स्थिति ये गांव के है और अतेक आतंक है कि सरपंच ला जतका बेर चाहे ततका बेर अंदर करवा दे। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बहुत रसूख होकर वो सांसद विधायक कलेक्टर होकर बगल में बैठते, सही है ना? वो गृह मंत्री के यहाँ फोन करवा के यहाँ सरपंच ला तुम्हारे सरपंच ला अंदर करवा रही है पहले, और ओकरे कारण से ओकर हिम्मत अतेक बढ़ गए, यहाँ अफीम के खेती करत। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल जितने बार विनायक ताम्रकार का नाम ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि विनायक ताम्रकार उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। वैसे भूपेश बघेल खुद इतने मामलों में आरोपी पहले बनाए जा चुके हैं। उसके बाद यदि ग्राउंड जीरो पर जाकर भूपेश बघेल जैसा नेता कोई आरोप लगाता है नशे के कारोबार के विरुद्ध, यदि भूपेश बघेल कुछ बात बोलते हैं तो सामान्य समझ वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन से मुस्कुराकर ये बात पूछता होगा कि क्या वाकई भूपेश बघेल को ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन जैसा कि हमारे देश में होता है, राजनीति जो न कराए कम है। जब अवसर मिला है तो जरूर ये प्रश्न विधानसभा में भी गूंजेगा, हो सकता है सड़कों पर भी आंदोलन निकले, क्योंकि लंबे समय बाद मौका जो मिला है। हमारे देश की राजनीति की विडंबना है, सही क्या है, गलत क्या है, समाज क्या चाहता है, देश के हित में क्या होगा, ये मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। राजनीतिक दल और राजनेताओं को कितना फायदा होगा, इस बात की चिंता ज्यादा रहती है। कुल मिलाकर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि विनायक ताम्रकार दुर्ग जिले के एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता थे। जैसे ही आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी ने बिना जांच पड़ताल किए, बिना विलंब किए, बिना कोई सफाई मांगे सीधे विनायक ताम्रकार के निलंबन का पत्र जारी कर दिया। अभी आपने विनायक ताम्रकार और भूपेश बघेल दोनों की बातों पर गौर किया होगा। कोई चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की, हर आरोपी ये स्वीकार नहीं करता कि वाकई उसका आरोप है, खासकर यदि वो राजनीति से जुड़ा हो। भूपेश बघेल की तरह कवासी लखमा भी जेल गए, ये भी शराब घोटाले के आरोपी थे, हाल में ही छूटे हैं, किसी तरह विधानसभा में बैठने की अनुमति मिली है, साल भर तक जेल में रहे। लेकिन चाहे भूपेश बघेल हो, कवासी लखमा हो या अमरजीत भगत हो, वो भी कोल लेवी वाले मामले में आरोपी है। और देवेंद्र यादव ने तो बलौदा बाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी वाले मामले में अपनी संलिप्तता दिखाई, वो आरोपी रहे। 6 महीने से ज्यादा वो भी जेल काट कर रहे हैं, लेकिन उन पर कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे देवेंद्र यादव जब जेल गए तो करीब 11 दिनों के अंदर उनके जेल में रहते ही उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाकर उल्टा सम्मानित किया गया। और इसी तरह राम गोपाल अग्रवाल ये चावल घोटाले मामले में आरोपी हैं। आज की तारीख में भी कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, करीब 3 साल से ये फरार हैं, इनका कहीं कोई अता पता नहीं है। लेकिन जिन नेताओं का मैंने अभी नाम लिया, जिनके विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, जो जेल गए, उन पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई एक्शन नहीं लिया। विनायक ताम्रकार का जैसे ही नाम आया, भारतीय जनता पार्टी ने फौरन पार्टी से बाहर कर दिया। अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी में ऐसा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन दिखाया वो हो सकता है उनकी अपनी नीति हो, कांग्रेस की अपनी नीति हो, लेकिन इसी मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार ढंग से कुछ गहरे खुलासे किए हैं, जिसे मैं आगे के एक वीडियो में दिखाऊंगा। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की वो अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अफीम वाले मुद्दे पर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ताओं ने कुछ गहरी बातें की है। हमारी पार्टी ने तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आधी रात को उस कार्यकर्ता का निष्कासन लेटर निकाल दिया, मगर उसी के परिप्रेक्ष्य हम कांग्रेस के उस चीज को भी आपको बताना चाहेंगे कि आज तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितने घोटालों में, कितने रुपए के गबन करने के आरोप में आज तक है, मगर कांग्रेस ने कभी उस पर संज्ञान नहीं लिया कि वो आरोपित है, जेल जा चुके हैं, अनेक अनेक कांड उन्होंने किए, फिर भी उसका निष्कासन कांग्रेस ने कभी किया नहीं। महादेव ऐप सबसे बड़ा एक इस प्रदेश के धूमिल करने वाला जो सट्टे का ऐप था, उसके लेवी को लेकर उसके खिलाफ एक बड़ा आरोप सिद्ध हुआ था। उसमें भी ना कांग्रेस ने उसका संज्ञान लिया।
सौम्या चौरसिया आज तक जेल में है उस मामले को लेकर। शराब घोटाला, 3000 से अधिक करोड़ का शराब घोटाला इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि पे हुआ, मगर आज तक कवासी लखमा कांग्रेस का सदस्य है, कांग्रेस का विधायक है। कोल लेवी घोटाला, अमरजीत भगत, विधायक देवेंद्र यादव, आज भी उस पर आरोप सिद्ध हुआ है, आरोप चल रहा है, मगर कांग्रेस ने कभी उनका निष्कासन नहीं किया। इसी प्रकार से कांग्रेस हमेशा शुरू से राजनीति करते आई है। हमारे देश में राजनेता और राजनीति पर आम लोगों का यकीन नहीं है, लेकिन हम बारंबार लोगों से आग्रह करते हैं, अच्छे लोग सिस्टम से जुड़े, देश और समाज के लिए जुड़े। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। बहुत जल्दी इसी मुद्दे पर मैं कुछ नए अपडेट के साथ आपसे मिलने वाला हूं, और इसके अलावा भी कुछ अहम खुलासे हम करेंगे। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह है, प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, राष्ट्रपति को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।